आप अगर पाकिस्तान को अपना आइडल मानते हैं क्या कि उसकी जो वो जो करेगा वही आपको करना था वो करेगा। फालतू में हर जगह भारत को हर जगह फालतू में घुसने की जरूरत नहीं है। वो कि दोगलापन पाकिस्तान करता है, भारत दोगलापन नहीं करता है, तो क्यों घुसेगा हर जगह फालतू में? बिल्कुल नहीं। वी आर नॉट अमेरिका, जिसने बोला था इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई खत्म हो गई थी कि हमने सॉल्व करा है। वी आर नॉट हिम। वी शुड कीप आवर ओन बिजनेस, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। नो, वी आर नॉट वेरिएंट, वी आर नॉट लिसनिंग टू ट्रम्प। हम तो ईरान के साथ ईरान इन इंडिया। अरे रुकिए, हम लोग आंख में आंख डाल करके बात करते हैं अमेरिका। अगर अमेरिका परमाणु रख सकता है, जर्मन जापान रख सकता है, इजराइल रख सकता है, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? यदि मेरा भाई शराब पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, तो मैं कहूंगा कि छोड़ दे भाई, मैं भी खाने नहीं लग जाऊंगा। यदि परमाणु का मैंने रखा है तो उसको खत्म करना चाहिए। मैं परमाणु की बात कर रहा हूँ या पुरिया की बात कर रहे हैं? तो जो लोग जिस उदाहरण से समझते हैं उन्हें उस उदाहरण से समझाया जाता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा। विवेक जी, आई एम सॉरी, आई थिंक आप लास्ट बचे हो अपनी पार्टी में। अनबिलीवेबल आर्गुमेंट्स है आपके। आई नो। मिडिल ईस्ट सपोर्ट करे यूएस को बिकॉज उनके इंटरेस्ट है। यस, बट इंडिया अपना उल्लू सीधा ना करे। आपका कौन सा उल्लू सीधा? आप तो तरस मच करके आ रहे हो। हमको जिधर से तेल चाहिए उधर से लेंगे। हमको जहां से तेल चाहिए वहां से लेंगे। स्वागत है आप सबका। तो आज की इस वीडियो में भी विवेक का बुरा हाल हुआ है, क्योंकि आज भी विवेक अपना बड़बोलापन की वजह से अब पब्लिक से ही मार खाते खाते बच गया, क्योंकि पब्लिक से ही उल्टे लड़े जा रहा था ईरान का समर्थन करते करते। विवेक कभी कभी भूल जाता है कि ये ईरान में नहीं रहता, भारत में रहता, मतलब ऐसा समर्थन करने पर उतर जाता है कि ईरान ही इसका देश है। उसके बाद फिर अपने बस मार नहीं खाता है, बाकी कितना ज्यादा बेइज्जती होता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे कि तैसे हर डिबेट में आता है। आगे क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। एक लाइन का सवाल ये क्या कि अगर मुझे पसंद है कि मेरा भाई कोई महंगा मोबाइल रखता है तो मैं भी रखूं, तो मुझे भी डेमोक्रेसी में ये राइट होना चाहिए कि मैं भी रखूं। अच्छा, अगर अमेरिका परमाणु रख सकता है, जर्मन जापान रख सकता है, इजराइल रख सकता है, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? गजब। यदि मेरा भाई शराब पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, तो मैं कहूंगा कि छोड़ दे भाई, मैं भी खाने नहीं लग जाऊंगा। यदि परमाणु का मैंने रखा है तो उसको खत्म करना चाहिए। ये रखा तो वो भी रख ले, वो रखे, ऐसे थोड़ी होता है। क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं परमाणु की बात कर रहा हूँ या पुरिया की बात कर रहे हैं? अब जो लोग जिस उदाहरण से समझते हैं उन्हें उस उदाहरण से समझाया जाता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब पीले दांत वाले मौलाना ये जो 72 ऊर का सपना दिखाकर लड़कों को बहका रहे हैं, वर्गला रहे हैं, उनको इसी उदाहरण से समझाया जा सकता है। लोड के छुप करके बैठ जाए। ओके, कोई स्टैंड ना हो। आप रुकिए, सवाल पूछ। आप अगर पाकिस्तान को अपना आइडल मानते हैं क्या कि उसकी जो वो जो करेगा वही आपको हमें करना था वो कर गया। नहीं। जो हमें करना था ओके, कैसा भारत? कितने लोगों को लगता है कि मीडिएट करना चाहिए भारत को? नहीं करना चाहिए। वो एक भाई तो बोल रहे हैं मीडिएट करना चाहिए। हाँ, कंफ्यूज है। फालतू में हर जगह भारत को हर जगह फालतू में घुसने की जरूरत नहीं है। वो कि दोगलापन पाकिस्तान करता है, भारत दोगलापन नहीं करता है, तो क्यों घुसेगा हर जगह फालतू में? ओके, क्या भारत को करना चाहिए मीडिएट या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर नॉट अमेरिका, जिसने बोला था इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई खत्म हो गई थी कि हमने सॉल्व करा है। वी आर नॉट हिम। वी शुड कीप आवर ओन बिजनेस, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। नो, वी आर नॉट वेरिएंट, वी आर नॉट लिसनिंग टू ट्रम्प। हम तो ईरान के साथ ईरान इन इंडिया। अरे रुकिए, सुनिए ना। नो, वी आर नॉट ओबीडिएंट टू ट्रम्प। इंडिया एंड ईरान, नो। अमेरिका। हम लोग आंख में आंख डाल करके बात करते हैं अमेरिका से। चाहते हो या अमेरिका की कॉलोनी कहीं नहीं, हम लोग सीधे जवाब देते हैं। कंपनी आई थी। किसको लगता है हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं? हाँ, नहीं, हाँ बोलो। हम आँख में आँख डाल के बात करते हैं। किसके? डोनाल्ड ट्रम्प के? हैं? हाँ 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 हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। उसने चश्मा दू कोई चश्मा मेरी आगे बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरी आगे बिल्कुल ठीक है। मेरी आगे बिल्कुल ठीक है। रूबिका, मुझे एक छोटी सी बात कहनी, छोटी सी बात है, एक छोटी बात। ये आप करने क्या गए थे वहाँ पर? नहीं, उनको चश्मा देने गया था, उनको देख नहीं रहा था, उनको लोग दिख नहीं रहे थे, उनको दिखाने गया था। देख लो, ठीक देख लो जरा। तो चश्मा भी आपके हाथ में नहीं चश्मा लेकर तो चले दिखाई गए। दे, ये बिल्कुल फिर वो वाली बात हो जाएगी, 15 लाख रुपए आएंगे लेकर आप पहुंचे। 15 लाख तो थे ही नहीं आपके पास। आज ये भी इस डिबेट के बाद कम से कम वो 15 लाख वाला वीडियो में भेज देना यहाँ से। रिक्वेस्ट है। मैं तो अपने ये नौजवान जो साथी हैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत को मीडिएट क्यों नहीं करना चाहिए? सब आप कह रहे हैं कि मीडिएट नहीं करना चाहिए। मैं इनसे सवाल पूछ लेती हूँ, पर पहले आप बताइए क्यों मीडिएट करना चाहिए? इसलिए मीडिएट करना चाहिए कि भारत की अपनी एक स्थिति है दुनिया में, और भारत जाना जाता है इस बात से कि उसने हमेशा सही पक्ष का साथ दिया है। हर मौका अपना फायदा या नुकसान देखने का नहीं होता।
कुछ मौके ऐसे होते हैं जब आपको सत्य के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। आज आप सच के पक्ष में खड़े और नहीं सर, दिखाई आपको दे रहे। हिस्ट्री पता है, वियतनाम और अमेरिका का वॉर हुआ था, भारत ने मीडिएट किया था हर वॉर में। नहीं, हाँ या ना? एक नहीं, रुकिए, अभी मीडिएशन की बात चल रही है। विवेक साहब मत कीजिएगा ऐसा, नहीं गुस्सा मत, नहीं गुस्सा नहीं देना आज, नहीं गुस्सा नहीं। मैं जो सवाल, वियतनाम और अमेरिका का जब झगड़ा हुआ, वॉर हुआ, तो हमने क्या मीडिएट किया था? देखिए, मीडिएट करना, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना नहीं, मीडिएट करना नहीं करना बहुत सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो फिर आज की बात मैं बता रहा हूँ, एक और सवाल, एक मिनट। आज पाकिस्तान से अमेरिका ने, सुनिए, अमेरिका ने इराक पर हमला बोला, सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ा दिया गया, बिल्कुल बगल में ईरान के। क्या भारत ने नेगोशिएट या मीडिएट किया था? जब इराक पर हमला हुआ तो भारत ने मीडिएट किया। एक मिनट, जब इराक पर हमला हुआ मीडिएट तो किया, भारत कुछ नहीं बोला। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2003 में। अरे मीडिएट किया कि नहीं? नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। मीडिएट की, मैं मीडिएशन की बात कर रही हूँ। जब हमला हुआ, लीबिया में गद्दाफी को मार दिया, क्या मीडिएट किया? जब हमला हुआ, मनमोहन सिंह जी अमेरिका गए थे, मनमोहन सिंह अमेरिका गए थे, और उसके बाद जाकर के अमेरिका में जाकर के ऑल इंडियन वी डीपली लव यू जॉर्ज बुश। नहीं, जबकि इराक हमले के बाद अमेरिका जाकर जब फांसी के बाद मनमोहन सिंह जी गए तो उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा, अमेरिका की धरती पे कहा, अमेरिका की धरती पर कहा कि अमेरिका ने इराक में घुसकर गलती की है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूपी में तो खमने पैदा नहीं हो सकता, योगी जी हैं। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और विवेक जी, आई एम सॉरी, आई थिंक आप लास्ट बचे हो अपनी पार्टी में। अनबिलीवेबल आर्गुमेंट्स है आपके। आई नो, मतलब मिडिल ईस्ट, यू आर हैप्पी विद ट्रम्प? नो, प्लीज सुनो। अच्छा, इनका सवाल सुन लीजिए। मिडिल ईस्ट सपोर्ट करे यूएस को बिकॉज उनके इंटरेस्ट है। यस, इंडिया अपना उल्लू सीधा ना करे। आपका कौन सा उल्लू सीधा? आप तो चरण स्पर्श करके आ रहे हो। हमको जिधर से तेल चाहिए उधर से लेंगे। सुन लो, हमको जहां से तेल चाहिए वहां से लेंगे। तुम्हें अच्छा लगता है इंडिया फर्स्ट कहने के बाद जब ट्रम्प कहता है मैंने सीज फायर कराया? इंडिया के यूएस के पॉलिसी होता क्या है? तुम्हें अच्छा लगता है जब डोनाल्ड ट्रम्प कहता है? एक मिनट, आई एम आस्किंग यू, ऑडियंस से पहली बार ऑडियंस को क्यों धमका रहे हो भाई? विवेक जी, हैंग ऑन, प्लीज लिसन। देखो, आपने प्लीज लिसन प्लीज। आपने बोला कि मोदी जी ने रिबटल नहीं दिया उस बात का, या इंडियन गवर्नमेंट नहीं दिया। अनबिलीवेबल। 10 बातें और बता दूंगा। मैं 20 आपको बता दूंगा। सुनो, मैं पिछले 12 साल से स्कॉटलैंड में रह रहा हूँ। मैं आपको अपना परसेप्शन बताता हूँ विदेश का। एवरीबडी नोज कि अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया, ये परसेप्शन है। आई डोंट नो, आप तीन के पास ये परसेप्शन, दूसरा कहां से आता है? सर, मेरा 2 क्वेश्चंस है। वन इज टू विवेक सर एंड वन इज टू आनंद सर। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, आप अगर सपोज हाइपोथेटिकली आप प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब लॉजिकली देंगे या फिर इमोशनली देंगे? और कॉम्बिनेशन ऑफ इनकी, देखिए, मैं मतलब ये बहुत हाइपोथेटिकल है ना इनकी सरकार आएगी, ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ये बहुत दूर की बात है। ये सवाल नॉट हो जाता है। ओके। विवेक जैसे लोगों का यही हाल है। ये लोग हर डिबेट में जाकर अपनी बेइज्जती ही कराते हैं, फिर उसके बाद कोई कुछ बोल देता है, ये लोग उल्टे उससे लड़ने लगते हैं, जबकि फैक्ट पर कई बातें नहीं करेंगे। जैसे ये लोग रहते हैं भारत में, लेकिन ईरान में क्या हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा इसका मतलब रहता है। और उसके बाद ऐसा हर जगह दिखाने की कोशिश करता है कि ईरान इसी का देश है। किसी तरह सोचता है मुसलमानों को हमेशा खुश रखे, और इसीलिए अपना बेइज्जती कराता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।